तो बेटा आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो मैं आपको देखो सवाल समझाऊं क्या है। सवाल क्या है कि भैया एक क्लास में 3 बच्चे हैं, S1 S2 S3, ठीक है। अब भाई ऐसा हो जाता है कई बार बच्चों का बर्थडे सेम दिन आ जाता है ना, और ऐसा भी होता है कि सेम दिन नहीं आता। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है ना, सेम दिन नहीं आता। तो वो कह रहा है कि ये बात मान के चलते हैं कि कोई भी 2 स्टूडेंट है ना, कोई भी 2 स्टूडेंट, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इन 2 बच्चों का जो बर्थडे है ना, बच्चे इनका जो बर्थडे है वो सेम डे पे, बात समझो बेटा, वो सेम डे पे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कि 2 बच्चों का बर्थडे एक सेम दिन में ना हो, नॉट ऑन सेम डे। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस बात की कि उन 2 बच्चों का बर्थडे सेम दिन पे है। तो ये तो एग्जैक्टली हमारा वही केस बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। और वो हमसे निकालने को क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। तो एक बात देखो, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे प्लस में प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, थोड़ी राइटिंग बेकार आ रही है यार, लेकिन बात तो समझ आ ही रही होगी। सेम बर्थडे इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो इवेंट था उसका ये नॉट इवेंट है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। और उसने आपको क्या गिवन दिया हुआ है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब आपके पास ये वाली क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे निकालना है आपको। 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे प्लस में कितना कर देंगे जी, 0. क्या वैल्यू थी हमारी, 992 इज इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 में से 0.992 घटाया तो बच्चे शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, तो 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0। तो आ गया आंसर हमारा 0.008, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो एक हमारे पास बैग है जी, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 3 तो रेड बॉल हैं, ठीक है बच्चों, और बेटा उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी बच्चे, टोटल बॉल्स होगी हमारी 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल जो निकाली वो रेड होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कौन सी चाहिए हमें, बॉल रेड चाहिए, 3 अपॉन में टोटल आउटकम दैट इज क्या 8। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको नॉट रेड, कि बॉल रेड ना हो। अगर रेड ना हो तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, ब्लैक होगी, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारी 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो गई 5/8। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। तो जी एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रेड मार्बल है और 8 वाइट मार्बल हैं जी, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए जी, टोटल मार्बल्स हो गए हमारे 5 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितना होगा, तो टोटल रेड मार्बल कितने हैं हमारे 5 अपॉन में 17। सेकंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितना होगा, तो टोटल वाइट मार्बल कितने हैं हमारे 8 अपॉन में 17। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो देखो नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो मतलब रेड और वाइट हो, है ना। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, या तो रेड हो प्लस में क्या हो, वाइट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन में
जो बच्चों हमारे फेवरेबल आउटकम्स है बेटा, वो फेवरेबल आउटकम्स रेड और वाइट मार्बल ही तो हैं, तो क्या हो जाएगा 5 + 8 13/17। क्लियर। सो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपी 1 कॉइन्स एंड 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स। अच्छा जी, एक पिगी बैंक है जी, है ना, वो जो पिगी बैंक, वो जो बच्चों की गुल्लक होती है वो है, उसमें 150 पैसे के कॉइन्स है, मतलब आपके पास जो 100 कॉइन्स है ना वो 50 पैसे के हैं। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, सही से लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 100। 50 रुपी 1 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स इज इक्वल टू 50। 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 20 एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स इज इक्वल टू कितने 10। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए जी? टोटल कॉइन्स हो गए हमारे पास 100 + 50 + 20 + 10, तो ये हो गए 180। ओके जी, उसने आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा कि इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी इट विल बी आ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100 अपॉन में 180, है ना भाई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हमें चाहिए कितने 50 पैसा कॉइन कितने 100 अपॉन में टोटल आउटकम मतलब कि 80। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 5/9। फिर सेकंड पार्ट, इट विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन, उसने आपसे सेकंड पार्ट में बोला है विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन। अब देखो 5 कॉइन ना हो मतलब कि 5 के सिक्का ना हो और कोई सा भी हो, तो ये वाला नहीं चाहिए उसे, मतलब कि ये सारे चाहिए, है ना। तो नॉट आ रुपीज 5 कॉइन में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास, बात समझो, देखो बात समझो, हमारे पास कितने सिक्के आ जाएंगे जो नहीं है, तो 100 प्लस में 50 प्लस में 20, तो कितना आ जाएगा 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू 170 अपॉन में 180। क्वेश्चन नंबर 11th। गोपी जो है फिश खरीदने गया अपने एक्वारियम के लिए, और उसने जो है एक्वारियम के लिए फिश खरीदी, और जाके जो शॉपकीपर था उसने एक फ़िश निकाली एक टैंक में से। ठीक है, एक टैंक में से फ़िश निकाली और उस टैंक में 8 फीमेल फ़िश थी, 8 फीमेल फ़िश थी और जी 5 मेल फ़िश थी। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी यार कितना आसान है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी है जी 5 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, तो टोटल फिश कितनी है हमारी 13 है ना, अपॉन में 13। ठीक है, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12th पे। तो क्वेश्चन नंबर 12th में ना आपको अगर देखो किताब में, तो आपको ऐसे करके उसने एक व्हील दिखा रखा है यूँ करके यूँ, और उसमें नंबर शो रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पॉइंटर दिखा रखा है जी उसने, और उसने बोला कि भाई ये पॉइंटर घूमेगा, है ना, और पॉइंटर घूमेगा तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बार 8 पे आके गिरे या एक बार वो ऑड नंबर पे आके गिरे। ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखो ये जब पॉइंटर घूमेगा तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं गाइस, तो हमारे पास बच्चों इसमें टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, तो मैं सैंपल स्पेस लिखे दे रहा हूँ, या तो 1 पे गिरेगा या 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 7 8। तो उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है इट विल पॉइंट एट 8, तो प्रोबेबिलिटी इट पॉइंट एट 8 तो कितना होगा 1/8।
भाई 8 तो एक बार ही आ रहा है ना इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। सेकंड पार्ट, वो एक ऑड नंबर पे गिरेगा, तो आप पहले चेक करो इसमें ऑड नंबर कितने हैं। भाई ऑड नंबर है हमारे पास यहाँ, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट ऑड नंबर इज इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई इतने हिस्से में दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, इतने हिस्से में ही कि प्रोबेबिलिटी वो पॉइंट करेगा नंबर ग्रेटर देन 2 पे। तो ग्रेटर देन 2 में क्या क्या आ रहा है, देखो जी, ग्रेटर देन 2 में आ रहा है हमारे पास भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट ग्रेटर देन 2 पे आया जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 दैट इज 3/4। उसके बाद उसने बोला अ नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो भाई चेक कर लो, लेस देन 9 तो सारे के सारे हैं ना, तो यार बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट लेस देन 9, तो 9 पे आगे पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 8/8। भाई 8 में से कोई सा भी आ सकता है, तो क्या हो गई 1। ये तो श्योर इवेंट हो गया जी हमारा। श्योर इवेंट वो होता है जब प्रोबेबिलिटी का जो हमारी वैल्यू है वो 1 आ जाती है।